हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 50 और हम लोग बिजनेस स्टडीज के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो है प्लानिंग। ठीक है, देखो प्लानिंग की अगर बात की जाए तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग पाथ टू बी फॉलोड टू अचीव अ टारगेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक रास्ता पकड़ लो, ठीक है, एक डिसाइडिंग पाथ पकड़ लो और उसी पाथ को पकड़ पकड़ के अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर लो। ये है प्लानिंग। देखो अगर हम बात करें तो हर एक घर से प्लानिंग स्टार्ट होता है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक को भी ये मेंटेन करना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करो, अगर तुम अपने पे ले लो, हम लोग हमेशा, तुम लोग क्या करते हो, होमवर्क मिला, किस तरीके से बहाना देना है उसका प्लानिंग पहले सेट कर लिया। सर को ये बहाना देना, सर आज तबीयत खराब था। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का ही पार्ट है। तुम लोग सोचते रहते हो ना कि किस तरीके से बचा जाए। मम्मी कोई काम दे देती है, मम्मी आज ये काम है, पढ़ना है, पहले दिमाग में सो क्योंकि काम नहीं करना, गेम खेलना है लेकिन काम नहीं करना है। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का पार्ट बनता है। ठीक उसी तरीके से अगर बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो तो वो सुबह को उठते उठते अपना पूरा डे का एक रूटीन सेट कर लेता है, मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस वो रूटीन सेट कर लेता है, वो है उसका प्लानिंग। अगर यहां तक की बात करो, अगर गवर्नमेंट की भी बात करो तो हमारे कि कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर सर, तो उनको भी अगर कोई भाषण देना पड़ता है 8 बजे, याद है ना, तो उनको भी उसके पहले प्लानिंग करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली प्लानिंग सबसे प्राइमरी फोर्स बन जाता है किसी भी मैनेजमेंट का और ये सबसे पहला फंक्शन भी है मैनेजमेंट का। क्लियर है? तो देखो अब डेफिनेशन में चलते हैं हम लोग कि प्लानिंग खुद में क्या डेफिनेशन रखती है। देखो, planning is deciding in advance what to do, how to do and who is to do it। क्या करना है, what to do, how to do कैसे करना है और कौन इसे करेगा, ये डिसाइड कर लो भाई पहले से ही एडवांस में। ठीक है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर और टू वेयर वी वांट टू गो। हम लोग अभी कहां पे हैं और हम लोग जाना कहां चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है, गैप दिखेगा नहीं बट उसको फिल करेगा हमारा प्लानिंग प्रोसीजर। क्लियर है? मतलब प्लानिंग हम कैसे करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो तो हम मान लो एक छोटे से शॉपकीपर है। देखो यहां पे हमने लिखा है कि वेयर वी आर, हम लोग अभी कहां पे हैं, हम लोग मान लो कि स्मॉल शॉप में, बट सपने रखते हैं कि क्या काश हमारा जो है एक शॉपिंग मॉल हो। ठीक है, तो वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो इन फ्यूचर, सपना देख रहे हैं, तो उसका ये जो गैप है ना, ये गैप ही है प्लानिंग, यही है प्लानिंग। ठीक है, देखो स्मॉल, वेयर वी आर, हम लोग जाना कहां चाहते हैं, बिग शोरूम अपना हो। ठीक है, तो उसका गैप जो फिल करेगा वो प्लानिंग है। एम आई क्लियर? अब जब भी कोई भी चीज का डेफिनेशन बोला जाए तो हमेशा बोला जाता है कि उसका फीचर उसके साथ साथ चलता है और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जल्दी से ये नोट डाउन करो, 1 to 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो और नोट डाउन करो। तो अब अपन लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हम लोग कोई भी काम कर ले सबसे पहले उसके बारे में जरूर सोचते हैं, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पे मेनली फोकस रहता है। तो ये क्या बोलती है, ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर प्लान्ड विथ सोल एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बिल्कुल, जो बिजनेस अंडरटेकिंग या ऑर्गेनाइजेशन बोलो उसका मेन काम वही होता है, मतलब उसका प्लानिंग बनाने का काम ही यही होता है कि उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जब हम लोगों ने चैप्टर 1 किया था तब सबसे पहले देखा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला कौन सा फंक्शन आता है, सर प्लानिंग आता है। तो इसलिए ये सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बनता है, एज इट्स प्रेसीड्स ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज क्या है, इसका प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस प्लानिंग के बाद ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है तुम जिस जगह में भी चले जाओ, घर से स्टार्ट करो, बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स तक देखो, सब जगह पे जिस भी लेवल में बात करो, हर एक लेवल का अपना अपना प्लानिंग है। भले उसका स्कोप अलग अलग हो सकता है बट प्लानिंग तो देखने को मिलते ही है भाई। देखो
प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एंड ऑब्जर्व इन एवरी एक्टिविटी, हर एक काम में। मैंने बताया था ना, घर में अपने लेवल से स्टार्ट करो, होमवर्क में फांकीबाजी से स्टार्ट करो और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर तक की बात कर दो। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? देखो, कोई एक प्लानिंग, अगर तुम प्लानिंग को अचीव कर रहे हो, मतलब जो तुमने प्लान किया है उस गोल को तुम अगर अचीव करते हो, देन यू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट गोल, और उसके हिसाब से तुम क्या करते हो, नया प्लानिंग बनाने लगते हो, प्लानिंग प्लॉटिंग होते रहता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यही है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन को, मतलब फीचर्स को बताती है। Plans are prepared continuously on completion of one plan. एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा प्लान रेडी है। A new plan is drawn for a new activity. क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बिल्कुल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, तो वो हो गया ना एक फीचर ऑफ फ्यूचरिस्टिक। क्या है? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस फॉर फ्यूचर। इट एनालाइज करंट सिचुएशन, वो करंट सिचुएशन को एनालाइज करती है एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। हम लोग हमेशा वही करते हैं ना, आज के सिचुएशन को एनालाइज करके आगे आने वाले समय को भी उसके बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं फीचर ऑफ फ्यूचरिस्टिक ही है प्लानिंग का फंक्शन में। ठीक है, मतलब फीचर ऑफ प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? देखो, प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएट्स वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू प्रोवाइड बेस्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? कोई भी प्लानिंग करने जाते हो, उसके पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख लेते हो, देन उसी के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन टेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग ही डिसीजन टेकिंग में हेल्प देती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। एम आई क्लियर? जो हमारा लास्ट फीचर है वो है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सब यहां जितना जोर देते हैं ना हम लोग यहां पे देते हैं, तो बस ये है मेंटल एक्सरसाइज। क्या है? प्लानिंग नीड्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट फैक्ट्स टू फॉरकास्ट फ्यूचर। हम लोग क्या करते हैं, अभी के बारे में, अभी जो प्रेजेंट का जो फैक्ट है उसके बारे में बहुत सोचते हैं, इतना सोचते हैं दिमाग फट जाता है। क्यों? फ्यूचर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल एक्सरसाइज है। देखो, इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, यहाँ की बात जो अपन लोगों के पास है ही नहीं, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन। बस जिसके पास ये है वो एनालाइज कर लेता है और फ्यूचर फोरकास्ट कर लेता है। बस यही है प्लानिंग का फीचर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखो, जिस तरीके से हम लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग बन करके चल रहा है, हमारा एक स्ट्रेटेजी चल रहा है लॉन्ग टर्म कि बोर्ड को किस तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ठीक उसी तरीके से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम को अगर बिजनेस के एस्पेक्ट से सोचो तो वो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आओ देखते हैं नंबर 1 क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बिल्कुल, इट एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट कोर्सेस ऑफ एक्शन शुड बी टेकन टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एक प्लानिंग ही जरूरी है, और प्लानिंग कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट बात करते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, फ्यूचर कोई नहीं जानता, ना हम जानते हैं ना तुम लोग जानते हो, बट फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज है वो कहीं ज्यादा ना हो जाए, उसको कम करने का काम प्लानिंग जरूर करता है। हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है प्लानिंग। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जो प्लानिंग को अच्छे तरीके से सोच करके ये जो अनसर्टेनिटीज है उसको रिड्यूस करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा वेस्टफुल एक्टिविटी है उसे भी कम करने में मदद करता है। क्या है? देखो, प्लानिंग स्टेट्स इन एडवांस द एक्टिविटी टू बी डन बाय ईच डिपार्टमेंट दैट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। मतलब जो हम लोग जो एडवांस के बारे में प्लानिंग जो सोच रहती है, प्लानिंग बोलती है, थिंकिंग इन एडवांस कराती है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो वेस्टफुल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडिया। फिर यहां का बात, जो इस पे ज्यादा जोर देगा उस पे क्रिएटिविटी थिंकिंग हमेशा चलते रहती है। तो मैनेजर के लिए भी यही है। क्या है? थिंकिंग इन एडवांस गिव्स मैनेजर द अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कवर न्यूअर एंड बेटर आइडियाज एंड मेथड्स। थिंकिंग इन एडवांस मैनेजर को अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई नए नए आइडियाज को डेवलप करो, क्रिएटिव आइडिया लाओ। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही बात है।
Selecting the best courses of action after evaluation of various alternative facilitates rational decision making. इसका मतलब क्या? प्लानिंग ऐसे नहीं होता जो तुमने एक जो सोचा वो प्लानिंग बन गया, नहीं कर सकते। हम लोग प्लान करने के लिए आगे चल करके प्लानिंग प्रोसेस करेंगे, बहुत सारे हमारे दिमाग में थॉट्स चलते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, देन फाइनल एक रैशनल डिसीजन मेक करते हैं। उफ, कितना बोलता हूं ना। चलो लास्ट, फाइनली प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये है मेन चीज। देखो, प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड टाइमली करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। सीधी सी बात, प्लानिंग कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचती है, हम लोगों के दिमाग में चलता है। अब वो कहीं ना कहीं एक प्लान हमारे दिमाग में सेट रहता है। अब अकॉर्डिंग टू दैट फ्यूचर में अगर उस तरीके से काम चले तो ठीक है, नहीं चलता है तो हम लोग उसी के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल हमारे दिमाग में रखता है। ठीक है, तो देखो वही चीज बोला गया है, ये कहीं ना कहीं करेक्टिव एक्शंस लेती है। करेक्टिव एक्शंस मतलब तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और वो दिन आ गया और वो तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो तुम उसके हिसाब से करेक्टिंग एक्शन लेने लगते हो। ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।